हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल जीवा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज इस क्लास में हम सेट थ्योरी के नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और इससे पिछले वाले पार्ट में हमने कार्डिनलिटी ऑफ सेट को पढ़ा था और उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी हल किया था। तो उसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कार्डिनलिटी ऑफ सेट पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिनको हम हल करेंगे इस पार्ट में। और ये प्रश्न यूपी टीजीटी और अदर एग्ज़ाम में भी पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो पहला प्रश्न है वो यूके पीएससी 2020 में पूछा गया है, जो इस प्रकार है। एक बाजार अनुसंधान समूह को 1000 उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण संचालित किया गया और सूचना दी गई कि 720 उपभोक्ता उत्पाद ए को और 450 उत्पाद बी को पसंद करते हैं। उन उपभोक्ताओं की संख्या जो दोनों उत्पादों को पसंद करते हैं तो क्या होगी, ये बताना है। तो एक बाजार अनुसंधान है समूह है जिसमें क्या है 1000 उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण किया गया है और उसमें से जो 720 उपभोक्ता हैं वो उत्पाद ए को पसंद करते हैं और जो 450 उपभोक्ता हैं, 450 उपभोक्ता वो उत्पाद बी को पसंद करते हैं। तो आपको बताना क्या है, इसमें आपको बताना है कि उन उपभोक्ताओं की संख्या बताना है जो दोनों उत्पाद ए और बी को पसंद करते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 150, बी ऑप्शन है 170, सी ऑप्शन है 160 और डी ऑप्शन है 180। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो उत्पाद ए की कार्डिनलिटी है एन ए वो दी गई है आपको 720 और एन बी जो दिया गया है यानी उत्पाद बी की जो कार्डिनलिटी दी गई है वो है 450। आपको निकालना क्या है, जो उन उत्पादों उपभोक्ताओं की संख्या बताना है जो दोनों उत्पादों को पसंद करते हैं, यानी एन ए इंटरसेक्शन बी। आपको इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या आएगा, यानी इन उपभोक्ताओं की संख्या क्या होगी जो दोनों उत्पादों को पसंद करते हैं। और आपको दिया है एन ए यूनियन बी, यानी एन ए यूनियन बी का जो मान है वो है 1000, यानी समूह में कितने उपभोक्ता हैं 1000 उपभोक्ता। तो इसको सॉल्व करेंगे बाय फॉर्मूले से, इसको सॉल्व करेंगे। क्या होता है आपका फॉर्मूला, तो देखिए फॉर्मूला जो अभी कार्डिनलिटी ऑफ सेट में इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वो होता है एन ए यूनियन बी इक्वल टू होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ से एन ए इंटरसेक्शन बी का मान। तो देखिए इसको इधर ले आइए और यूनियन वाली पार्ट को इधर ले आइए। तो ये हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी और माइनस का हो जाएगा एन ए यूनियन बी। अब जो इनकी वैल्यू दी है उनको इसमें पुट कर दीजिए। तो देखिए इंटरसेक्शन की जो वैल्यू आपको निकालनी है, एन ए की वैल्यू दी है 720 और एन बी की जो वैल्यू दी है वो दी है 450 माइनस और एन ए यूनियन बी का जो मान दिया है वो दिया है आपको 1000। ठीक है, अब देखिए इनको 720 और 450 को ऐड करेंगे। तो इनको जब ऐड करते हैं तो देखिए 0, 5 और 2 7, 7 और 4 11, यह आ जाता है 1170 और इसमें से माइनस करेंगे कितना 1000। तो ये माइनस होकर आता है 1170 में से माइनस करेंगे 1000 को तो 170। तो ये आपका आंसर होगा 170, यानी 170 उपभोक्ता ऐसे हैं जो उत्पाद ए और बी दोनों को पसंद करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा बी सही। या इसको देखिए शॉर्ट फॉर्म से भी ऐसे कर सकते हैं हम। मान लीजिए देखिए टोटल उपभोक्ता कितने हैं हमारे पास, वो है 1000, लेकिन 720 जो है वो क्या उत्पाद ए को पसंद करते हैं और 450 बी को पसंद करते हैं। तो दोनों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या कितनी होगी, तो 720 और 450 को ऐड कर दीजिए, यानी ये ए को पसंद करते हैं
और ये बी को पसंद करते हैं। तो दोनों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या कितनी होगी? 0, 5 और 2 7, ये हो जाए 1170। ये वो उपभोक्ता हैं जो ए और बी दोनों को पसंद करते हैं। लेकिन हमारे पास समूह में कितने हैं? 1000 उपभोक्ता। तो जो 1000 से ऊपर उपभोक्ता हैं वो ऐसे उपभोक्ता होंगे जो ए और बी दोनों को पसंद करेंगे। तो इसमें से जब 1000 माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए 170 बचेगा। तो आपको इस तरह से भी इसको आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जो हरियाणा टीजीटी 2019 में पूछा गया है। ये हरियाणा टीजीटी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 85% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 73% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं? ऑप्शन है 20% यानी ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है 8% और सी ऑप्शन है 15% और डी ऑप्शन है 27%। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जो गिवन है उसको लिख लीजिए, जो दिया हुआ है आपको NE। देखिए यहाँ पर E जो है वो अंग्रेजी को रिप्रेजेंट करेगा और इसी प्रकार M जो लिखेंगे वो गणित को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर जो NE है वो है 80% और NM जो है वो है 85%, यानी 85% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए हैं तो NM होगा 85%। और यहाँ पर 73% जो है विद्यार्थी हैं वो दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं तो ये हो जाएगा NE इंटरसेक्शन M, यानी दोनों में कितने हुए हैं? 73 यानी 73%। ये आपको वैल्यू गिवन है। तो आपको निकालना है वी न्यू दैट, जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? NE इंटरसेक्शन यानी यूनियन लिखिए पहले, E यूनियन M इक्वल टू होता है NE प्लस NM माइनस NE इंटरसेक्शन M। ये फॉर्मूला होता है। अब हमें क्या निकालना है? आपको हमें निकालना है यूनियन की वैल्यू सीधे। तो देखिए यहाँ पर NE दिया है 80% और NM दिया है 85% और जो इनका इंटरसेक्शन दिया है 73%, यानी जो दोनों में पास हुए हैं 73% है, इंग्लिश में पास हुए 80% और मैथ में जो पास हुए हैं 85%। तो जब इनका सम कर यानी दोनों को जोड़ते हैं इनको तो ये होता है 160 यानी 165% और माइनस के 73%। इनको जब माइनस करेंगे 165% में से माइनस 73, तो ये जो होता है ये हो जाता है 92%। तो देखिए 92% जो है किसमें है? ये 92% ही तो उत्तीर्ण हुए हैं। अब आपको बताना है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो जब 92% उत्तीर्ण हुए हैं तो सीधे सीधे बात है कि 8% अनुत्तीर्ण हुए होंगे। तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल परसेंट कितना होता है 100 और इसमें से 92% तो पास हो गए, तो अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या कितनी होगी? तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत, देखिए 100 में से या तो डायरेक्ट कर दीजिए 100 में से 92 को माइनस कर दीजिए, या डायरेक्ट ले लीजिए कि 100 माइनस प्रतिशत में से 92% पास हो गए तो कितने बचे? 8%। ये आपका आंसर होगा। तो 8% जो विद्यार्थी हैं वो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NE इंटरसेक्शन M इक्वल टू 8%, यानी दोनों में जो अनुत्तीर्ण हुए हैं वो कितने हुए हैं? 8%। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर।
जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा वो है, और ये यूके पीएससी जीआईसी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसको सॉल्व करते हैं। माना ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि एन ए इजकल टू 20 यानी 20 और एन ए यूनियन बी इजकल टू 42 और एन ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू 4 है। तो एन बी का मान क्या होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए हैं आपको, ए इजकल टू 16, बी इजकल टू 20, सी इजकल टू 26 और डी इजकल टू 30। सॉल्व करते हैं इसको। तो जो गिवन है उसको लिख लीजिए। तो गिवन दैट क्या क्या दिया है देखिए, एन ए इजकल टू 20 और आपको दिया है एन ए यूनियन बी इजकल टू 42 42 और एन ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू दिया है 4। तो आपको निकालना क्या है, एन बी का मान आपको निकालना है। तो यहाँ से देखिए एन बी का मान निकालेंगे तो बाई फार्मूला ही इसको यूज करेंगे। बाई फार्मूला होता है हमारा वो है एन ए यूनियन बी इजकल टू होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। जो वैल्यू दी है इनको पुट कर दीजिए। तो यूनियन का मान दिया है ए यूनियन बी का 42, एन ए का मान दिया है 20, एन बी की वैल्यू हमें निकालनी है तो इसको ऐसे रहने देंगे और माइनस इंटरसेक्शन की वैल्यू दी है 4। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से 42 और जब 20 में से 4 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16 बचेगा यहाँ पर। और एन बी की वैल्यू निकाल दीजिए सीधे सीधे यहाँ से। एन बी इजकल टू हो जाएगा 42 माइनस का 16 और जब 42 में से 16 घटाएंगे तो ये बचता है आपका 26। तो यह आपका आंसर होगा 26। तो एन बी का मान कितना आ गया 26। तो आपका ऑप्शन होगा सी सही। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये प्रश्न है इस प्रकार है। नेक्स्ट प्रश्न, 25 बच्चों की एक कक्षा में 12 बच्चे गणित और 8 गणित लेकिन अर्थशास्त्र के नहीं हैं। तब बच्चों की वह संख्या क्या होगी जो गणित और अर्थशास्त्र दोनों लिए हैं। यानी 25 बच्चों की एक कक्षा है जिसमें 12 बच्चे गणित के हैं और जिसमें 8 बच्चे ऐसे हैं जो केवल गणित के हैं लेकिन अर्थशास्त्र के नहीं हैं। तब बच्चों की वह संख्या क्या होगी जो गणित और अर्थशास्त्र दोनों लिए हैं। यानी उनकी संख्या बताना है आपको जिन्होंने गणित और अर्थशास्त्र दोनों लिए हैं। ऑप्शन है ए 12, बी 4 है आपका और सी ऑप्शन है 20 और डी ऑप्शन है 13। तो देखिए इनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए टोटल बच्चे आपके पास कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं। टोटल स्टूडेंट 25 है जिसमें से मैथ कितनों ने लिया है 12 बच्चे गणित के हैं लेकिन इनमें से 8 ऐसे हैं जो केवल गणित के हैं। तो ओनली मैथ वाले कितने हैं, ओनली मैथ्स 8 ऐसे हैं जो ओनली मैथ्स वाले हैं। तो और ओनली जो 8 मैथ वाले हैं और 12 टोटल हैं वो। तो ओनली इकोनॉमिक्स वाले कितने होंगे, ओनली इकोनॉमिक्स वाले होंगे 8 से 12 हो गए तो 13 होंगे आपके ओनली इकोनॉमिक्स वाले। इसको वेन डायग्राम से समझेंगे। मान लीजिए ये सेट है मैथ वालों का और दूसरा जो सेट है ये है इकोनॉमिक्स वालों का। या इसमें क्या है देखिए जो 8 जो हैं ऐसे हैं जो केवल गणित के हैं। 8 क्या है, केवल गणित के, तो 8 ये हो गए। तो जो 8 ये हो गए टोटल कितने हैं उसमें बच्चे 12। तो 4 ऐसे होंगे जो दोनों में शामिल होंगे, इकोनॉमिक्स में भी और गणित में भी। तो 8 4 12 हो गए मैथ के।
लेकिन इसमें देखिए 13 इकोनॉमिक्स के हैं, ओनली इकोनॉमिक्स वाले कितने 13। टोटल देखे इनको करेंगे जब 8 4 12 13 25 हो गए। तो आपको बताना क्या है, उन छात्रों की संख्या बतानी है, यानी उन बच्चों की संख्या बतानी है जो गणित और अर्थशास्त्र दोनों लिए हैं। तो दोनों किसने लिया है, केवल 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मैथ भी लिया है और इकोनॉमिक्स भी लिया है। तो आप लिखेंगे गणित और अर्थशास्त्र लिए बच्चों की संख्या कितनी होगी, वो होगी 4। तो आपका आंसर आ जाएगा 4, यानी 4 आंसर आपका, ऑप्शन बी सही है आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, जो KBS PGT 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इस प्रकार है। 55 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 30 विद्यार्थी समाचार पत्र ए, 20 विद्यार्थी समाचार पत्र बी तथा 7 विद्यार्थी दोनों समाचार पत्र ए तथा बी पढ़ते हैं। उन विद्यार्थियों की संख्या जो कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। तो आपको क्या बताना है, 55 विद्यार्थियों का एक सर्वेक्षण है जिसमें 30 विद्यार्थी समाचार पत्र ए पढ़ते हैं और 20 विद्यार्थी समाचार पत्र बी पढ़ते हैं, और 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों ए और बी को भी पढ़ते हैं। तो उन विद्यार्थियों की संख्या बतानी है आपको जो कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ता है। ऑप्शन है ए 7, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13 और डी 23 है। तो इसको सॉल्व करेंगे आप। देखिए टोटल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी 55 है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम, और समाचार पत्र कौन कौन सा, ए और बी, इसको लिख सकते हैं हम एन ए यूनियन बी कितना दिया है 55। यहाँ पर एन ए कितना होगा, 30 विद्यार्थी पढ़ते हैं समाचार पत्र ए को, और एन बी क्या होगा, बी को जो पढ़ते हैं वो 20 विद्यार्थी हैं जो समाचार पत्र बी को पढ़ते हैं। और इंटरसेक्शन आपको दे रखा है एन ए इंटरसेक्शन बी दिया है, जिसमें क्या है ये 7 दोनों को पढ़ते हैं। तो आपको बताना क्या है, जो कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ता। तो वाई फॉर्मूले से यूज करेंगे, फॉर्मूला तो इसको रहने दीजिए, कुल विद्यार्थी कितने 55, तो इसको रहने दीजिए। तो इसका यूज करेंगे हम यहाँ पर। तो क्या होता है, एन ए यूनियन बी इक्वल टू होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। रख दीजिए वैल्यू कितनी कितनी है, एन ए की वैल्यू कितनी है 30 और इसकी वैल्यू 20 है एन बी की, और माइनस इंटरसेक्शन का मान है 7। तो 30 और 20 50 और माइनस 7, तो ये कितना होगा 43। तो 43 विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्या है, दोनों अखबारों को पढ़ते हैं, नहीं दोनों को नहीं, ये 43 विद्यार्थी हैं, ठीक है। अब आपको बताना क्या था कि उन विद्यार्थियों की संख्या जो कोई भी समाचार नहीं पढ़ता है। तो देखिए टोटल तो हमारे कितने 55, टोटल कितना है 55, और इसमें से 43 ऐसे हैं जो कोई ना कोई अखबार पढ़ते हैं। तो इसमें से 43 माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 12 ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कोई भी अखबार नहीं पढ़ते। तो ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा। या इसको देखिए इस तरह से भी कर सकते हैं, शॉर्ट तरीके से वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये समाचार पत्र ए है और ये समाचार पत्र बी का सेट है। तो देखिए परसेंटेज जो होता है 100 होता है, टोटल परसेंट कितना होता है 100। अब आपको क्या निकालना है इसमें, देखिए 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो 7 तो हो गए दोनों पढ़ने वाले, तो 7 है गए। तो ए कितने पढ़ते हैं, 30 विद्यार्थी समाचार पत्र ए को पढ़ते हैं।
तो जो 30 पढ़ते हैं तो 7 तो ये हो गए, तो यहाँ बचा आपका 23। और यहाँ पर बी को पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, 20, और 7 ये निकल गए इसमें से, तो 7 निकल गए, तो यहाँ पर कितने बचे, 13। इनको टोटल कर लीजिए, तो देखिए 30 और 13 कितना होगा, 43। तो ये 43 जो विद्यार्थी हैं ऐसे हैं जो कोई ना कोई अखबार पढ़ते हैं, लेकिन हमारे पास कितने, 55 विद्यार्थी, और 55 में 43 ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ अखबार पढ़ते हैं, कोई ए को, कोई बी को, और दोनों को भी। तो इसमें से 43 जब माइनस करेंगे तो 12 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से भी पेन डायग्राम से निकाल सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, जो कि प्रश्न नंबर नेक्स्ट इस प्रकार है, और ये टीजीटी पीजीटी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। किसी शहर को ये पूछा गया है पीजीटी 2009 में, तो इसको हल करेंगे। किसी शहर को 20% जनसंख्या कार से यात्रा करती है और 50% बस से यात्रा करती है, और 10% जनसंख्या बस और कार दोनों से यात्रा करती है, तो कितनी जनसंख्या कार या बस से यात्रा करती है। ऑप्शन ए है आपका 80%, बी है 40%, सी है आपका 60% और डी है आपका 70%। तो जब सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पर देखिए एन ए कितना दिया है, तो एन ए, तो देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, जो ए है आपका ये कार को रिप्रेजेंट करेगा और बी किसको करेगा, बस को। ठीक है, तो ए एन ए कितना है आपका, जो कार से यात्रा करते हैं वो 20% है, और एन बी जो बस से यात्रा करते हैं वो कितने हैं, 50% हैं। ठीक है, और दोनों से जो यात्रा करते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है आपका, 10% है। ठीक है, इसका हम अब मान निकालते हैं फॉर्मूले से, बाई फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है आपका, एन ए यूनियन बी इजकल टू एन ए प्लस एन बी माइनस होता है एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब क्या है देखिए यहाँ पर एन ए की वैल्यू 20 है और एन बी की 50, और दोनों की जो है ए इंटरसेक्शन बी का वो 10% है, तो ये होगा 20 और 50 कितना होता है, 70, और माइनस का 10, तो ये हो जाएगा 60%। तो ठीक है, ये 20%, ये 50% और ये 10%, तो माइनस करेंगे तो 60% आपका आंसर आएगा। तो 60% जनसंख्या ऐसी है जो कार या बस से यात्रा करती है, या इसको देखिए शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। इसको हम वेन डायग्राम से इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये पेन, ये सेट सी, या इसको लिखेंगे सी, ये कार वाला सेट है, और ये सेट बस यानी बी का है, बस का है। तो इसमें देखिए 10% जनसंख्या क्या थी आपकी, जो दोनों से यात्रा करती थी, बस से भी और कार से, तो ये 10 यहाँ आ जाएगा। अब आपकी जो कार से यात्रा करती थी वो 20% थी, तो 10 ये और 10 ये 20 हो गया। जो बस से यात्रा करती थी आपकी कितनी थी, 50%, तो 10 ये और यहाँ पर आ जाएगा आपका 40%। टोटल कितना होगा देखिए, 40 और 10 50 और 60, तो आपका कितना हो जाएगा टोटल, 60% ऐसी जनसंख्या होगी जो कार या बस से यात्रा करेगी। तो इस तरह से भी पेन डायग्राम से भी हम निकाल सकते हैं शॉर्ट तौर। अब आता है नेक्स्ट प्रश्न, और ये प्रश्न आपका KBS TGT 2017 में पूछा गया है, और ये प्रश्न इस प्रकार है कि 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 20 क्रिकेट खेलते हैं, 15 हॉकी खेलते हैं, 5 विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। ऐसे विद्यार्थियों की संख्या जो दोनों में से कोई खेल नहीं खेलता। ऑप्शन ए 0 है, बी 20, और ऑप्शन सी 30, और डी ऑप्शन आपका 10। तो इसको सॉल्व करते हैं, पहले वाई फॉर्मूले सॉल्व करेंगे और फिर इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। तो वाई फॉर्मूले करेंगे टोटल स्टूडेंट, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल कितना है 50, कुल विद्यार्थी कितने हैं आपके
50। क्रिकेट खेलने वालों की संख्या कितनी है? NC लिखे देते हैं इसको, 20 है। और हॉकी खेलने वालों की H लिखेंगे, हॉकी को 15 है। और जो दोनों खेल खेलते हैं हॉकी और क्रिकेट इंटरसेक्शन, कितने हैं वो? 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। तो आप इसको निकाल देंगे वाई फॉर्मूले से कि NC यूनियन H बराबर होगा NC प्लस NH हॉकी माइनस NH इंटरसेक्शन C। NC 20 और प्लस 15 और माइनस C, इसकी वैल्यू कितनी है? 5। तो ये हो जाएगा 35 माइनस 5 इक्वल टू 30। ठीक है, 30 तो ऐसे हैं जो क्या है, ये कोई खेल खेलते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है, टोटल कितने हैं? 50। तो 50 जब ऐसे हैं और 30 ऐसे विद्यार्थी हैं जो कोई ना कोई खेल खेल रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे? 50 में से माइनस कर देंगे 30 को, तो 20 आपका आंसर होगा। यानी 20 ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। या इसको वेन डायग्राम से ऐसे शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं। तो 20 तो आपका आंसर होगा और ऑप्शन बी सही है। दूसरा तरीका ये होता है वेन आरेख का। मान लीजिए ये कोई सेट है आपका, किसका? हॉकी का, और ये दूसरा सेट है आपका क्रिकेट का। टोटल स्टूडेंट आपके कितने? 50। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें दोनों खेल खेलने वाले कितने हैं? 5 विद्यार्थी, तो 5 यहाँ लिखेंगे। और क्रिकेट कौन से खेलते हैं? 20। क्रिकेट खेलने वालों की संख्या कितनी है? 20। 5 ही है, और तो यहाँ जाएंगे 15। और हॉकी खेलने वालों की संख्या कितनी है? 15। 5 यहाँ हो गए, ये हो गए 10। तो देखिए सबको ऐड करेंगे, 5 और 10 15, और 15 कितना हो गया? 30। ठीक है, टोटल 30 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कोई ना कोई खेल खेलते हैं। हमारे पास कितने? 50। वही तरीका 50 में से 30 माइनस कर दीजिए, 20 आपका आंसर होगा। यानी 20 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कोई ना कोई सा भी खेल नहीं खेलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और ये इस प्रकार है। यदि A और B दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि NA माइनस बी इजकल टू 24 और NB माइनस ए इजकल टू 19 तथा NA इंटरसेक्शन B इजकल टू 11 है, तो NA यूनियन B का मान निकालना है। देखिए सीधे सीधे इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, जो वैल्यू दी है उनको पुट कर दीजिए। तो पहले जो आपकी वैल्यू दी है उनको लिख लीजिए NA माइनस बी। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि NA माइनस NA इंटरसेक्शन B। ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। और NB माइनस A को हम लिख सकते हैं NB और माइनस NA इंटरसेक्शन B। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब क्या करेंगे, देखिए इसको जब निकालेंगे मान, तो फ्रॉम 1 से NA माइनस B कितना है? 24। NA का मान हमें निकालना है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। माइनस A इंटरसेक्शन B का मान कितना है? 11। तो यहाँ से NA की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी, देखिए 11 इधर माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35। 24 प्लस 11। इसी प्रकार फ्रॉम 2 से देखिए यहाँ पर NB माइनस ए है, तो B माइनस ए कितना? 19। NB की वैल्यू हमें निकालनी है और माइनस ये 11 है। NB बराबर क्या हो जाएगा? 11 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 19 और 11 कितने हो जाएंगे? 30। यहाँ से हमने NA और NB निकाल लिया। अब वाई फार्मूले इसका यूज कर देंगे। जो फार्मूला होता है NA यूनियन B जो होता है वो होता है NA की वैल्यू कितनी है? 35 प्लस NB 30 और माइनस NA इंटरसेक्शन B जो होता है वो है 11। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 65 माइनस 11 बराबर 54। तो आपका आंसर होगा 54। तो NA यूनियन B का मान आ गया 54, और आपका जो ऑप्शन है वो C सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, और ये UP TGT
यानी यूपी टीजीटी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। इसको सॉल्व करते हैं। एक विद्यालय के 3 यानी एक विद्यालय है, उसके 3 एथलीट टीम के सदस्यों में से क्रिकेट टीम में 21, हॉकी में 26 तथा फुटबॉल टीम में 29 सदस्य हैं। उनमें से 14 सदस्य हॉकी और क्रिकेट, 15 सदस्य हॉकी और फुटबॉल, 12 सदस्य फुटबॉल और क्रिकेट तथा 8 सदस्य क्रिकेट, हॉकी तथा फुटबॉल तीनों खेलते हैं। तीनों एथलेटिक्स में सदस्यों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए 50, बी 55 और सी 43 है और डी नॉन ऑफ दीज। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखिए जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन दैट क्या क्या दिया है? एन, देखिए सी होगा क्रिकेट को रिप्रेजेंट करेगा, तो एन सी कितना है? 21, यानी क्रिकेट टीम में कितने? 21। और एन एच यानी हॉकी में कितने? 26। और एन एफ यानी फुटबॉल में कितने आपके? फुटबॉल टीम में सदस्य कितने? 29। और यहाँ पर जो एन एच इंटरसेक्शन सी हॉकी और क्रिकेट, तो हॉकी और क्रिकेट में कितने हैं? 14 सदस्य हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं, तो इसकी संख्या होगी 14। एन हॉकी और फुटबॉल, तो 15 सदस्य हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, इसकी मान होगा 15। अब एन एफ इंटरसेक्शन सी यानी फुटबॉल और क्रिकेट जो खेलते हैं उनकी संख्या कितनी है? 12। तो आपको निकालना क्या है? जो तीनों खेल खेलते हैं उनकी संख्या कितनी है? 8। तो यहाँ पर देखिए 8 सदस्य क्रिकेट, हॉकी तथा फुटबॉल तीनों खेल खेलते हैं। एन एच इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एफ तीनों खेल खेलते हैं, कितने? 8। तो अब इसको बाई फार्मूला निकालेंगे, जो 3 सेट का फार्मूला होता है। तो फार्मूला है क्या है आपका? फार्मूला एन एच यूनियन एफ यूनियन सी, ये है आपका। तो ये बराबर होता है एन एच प्लस एन एफ प्लस एन सी माइनस एन एच इंटरसेक्शन एफ माइनस एन एफ इंटरसेक्शन सी और माइनस एन सी इंटरसेक्शन एच, और प्लस का होता है एन एच इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन सी। इसमें इनकी वैल्यू को रखेंगे जो गिवन है आपकी। तो एन एच कितना है? 26, एन एफ 29 और एन सी 21 माइनस एच और एफ का इंटरसेक्शन 15 और एफ और सी का इंटरसेक्शन 12 और सी और एच का इंटरसेक्शन -14 और तीनों खेल खेलने वालों की संख्या कितनी है? 8। तो प्लस का 8। इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जब इनको ऐड करेंगे सबको, तो ऐड होके आता है आपका ये 84, तो ये आ जाएगा, और माइनस का कितना आ जाएगा? 41 और प्लस का 8। तो इसको जब माइनस करेंगे, नहीं ये आएगा यहाँ पर 84 नहीं आएगा, ये आएगा 76। ठीक है, जब इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 76। अब 76 और प्लस 8 कितना हो जाएगा? 84 और माइनस का 41। इसको जब माइनस करेंगे तो 4 में से 1 गए 3 और 4 में से 4 गए 4। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा 43। यानी 43 ऐसे हैं जो तीनों खेल खेलते हैं। 43 सदस्य तीनों टीमों, नहीं 43 जो सदस्य हैं तीनों एथलीट्स में हैं, यानी सदस्यों की संख्या बतानी थी आपको। तो कितनी है तीनों एथलीट में? 43 सदस्य हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सी सही। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, और ये प्रश्न कहीं ना कहीं टीजीटी पीजीटी किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं। एक शहर में प्रतिदिन 3 समाचार पत्र आते हैं, ए, बी और सी।
42% लोग ए को पढ़ते हैं, 51% लोग बी को पढ़ते हैं और 68% लोग सी को पढ़ते हैं और 30% लोग ए और बी दोनों को पढ़ते हैं। 28% बी और सी को पढ़ते हैं, 36% ए और सी को पढ़ते हैं और 8% लोग कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। उन लोगों की संख्या प्रतिशत में ज्ञात कीजिए जो तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करेंगे और देखिए ऑप्शन ए दिया 25%, बी दिया 20%, सी दिया आपका 33% और डी है आपका नन ऑफ दीज। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यूनिवर्सल सेट का जो परसेंटेज हो जाता है वो 100% होता है। तो यहाँ पर देखिए 8%, इसको देखिए नोट ध्यान से, 8% जो लोग हैं कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते। तो 92% ऐसे हो जाएंगे जो पढ़ते हैं, एन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो 92% हो गए आपके जो ए या बी या कोई भी ए बी में से कोई भी समाचार पत्र पढ़ते हैं। और एन ए को पढ़ने वालों की संख्या कितनी है? 42%। एन बी को पढ़ने वाले बी को पढ़ने वालों की संख्या कितनी है? 51%। और सी को पढ़ने वालों की संख्या है वो है आपकी 68%। तो आपको निकालना क्या है? उन लोगों की संख्या बतानी है प्रतिशत में जो तीनों समाचार पत्रों को पढ़ते हैं, यानी ए यूनियन इंटरसेक्शन का मान निकालना है आपको। तो फॉर्मूले से इसको निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका? एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी और माइनस का होता है एन ए इंटरसेक्शन बी और माइनस का एन बी इंटरसेक्शन सी और माइनस का एन सी इंटरसेक्शन ए और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी का मान दिया 92% बराबर एन ए का मान कितना दिया? 42%, एन बी का 51% और एन सी का मान है 68% माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी को पढ़ने वालों की संख्या क्या है? 30% लोग ए और बी दोनों को पढ़ते हैं, तो 30%। 28% बी और सी को पढ़ते हैं, तो माइनस के 28%। और 36% ए और सी को पढ़ते हैं, तो माइनस का 36%। प्लस आपको क्या वैल्यू निकालनी है? एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, देखिए 92 तो ये है 92%, इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा टोटल यहाँ से यहाँ तक प्लस का 161% और माइनस का 94% प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखिए कैलकुलेशन समय बचाने के लिए डायरेक्ट कर दी है, तो इसको करके देख सकते हैं आप, इतना ही आएगा। अब आपको क्या निकालना है? एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मान। तो जब इसको माइनस करते हैं तो ये आएगा आपका यहाँ पे, इसको लिख देते हैं, 92 बराबर होगा, ये आ जाएगा, देख कट के यहाँ से 67%। तो इसको छोड़िए, डायरेक्ट कर देते हैं जो कैलकुलेशन। तो इसको जब इसमें से माइनस करेंगे ये प्लस हो जाएगा और ये कट के आ जाएगा आपका 25%। ये आपका आंसर होगा, यानी 25% लोग ऐसे हैं जो तीनों समाचार पत्रों को पढ़ते हैं। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ए सही हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन थे जो कार्डिनलिटी ऑफ सेट पर आधारित थे, और जितने मैंने ये क्वेश्चन कराए हैं इससे पहले वाले पार्ट में भी और इसमें भी, इनमें से 1-2 प्रश्न आपको एग्जाम में ज़रूर मिल जाएंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, उस पर चलते हैं और कार्डिनलिटी ऑफ सेट के क्वेश्चन को यहीं तक रहने देते हैं। अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज यहाँ से, जो है ऑर्डर पेयर।
ऑर्डर्ड पेयर, जिसको बोलते हैं हम क्रमित युग्म। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, यानी क्रमित युग्म। मान लीजिए कोई दो सेट दे रखे हैं। ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है, 1, 2 और 3। कोई सेट बी है जिसमें एलिमेंट क्या है, ए बी, दो एलिमेंट्स हैं। अब आपको क्या करना है, ऑर्डर्ड पेयर। देखिए यहाँ पर ए क्रॉस बी जब निकालेंगे तो क्या होगा, ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ए में क्या है 1 एलिमेंट का मल्टीप्लाई किस में होगा, ए में, तो ये हो जाएगा 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी, ठीक है। अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी, फिर 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 कॉमा ए और 3 कॉमा बी। इस तरह से हम ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं। अगर हम बी क्रॉस ए निकालें तो क्या होगा, देखिए ये क्या होता है, इनका ऑर्डर चेंज हो जाता है। ए क्रॉस बी में ऑर्डर क्या था ये, और बी क्रॉस ए में ऑर्डर क्या होगा, तो ये इनका ऑर्डर देखिए चेंज हो जाएगा। अब लिखेंगे ए क्रॉस 1 ए कॉमा 1 बी कॉमा 2 ए कॉमा 2, और फिर होगा आपका ए कॉमा 3। यानी अब क्या कर रहे हैं, हम ए का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, ए कॉमा 3। अब लिखेंगे बी कॉमा 1 और बी कॉमा 2 और बी कॉमा 3। इस तरह से हम बी क्रॉस ए निकाल सकते हैं। तो ये ऑर्डर्ड पेयर है। तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट पार्ट में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो अपने आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी वीडियो को शेयर करें ताकि इस वीडियो से उनको भी लाभ मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।